एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी किसान के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि किसान बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर किसान जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। किसान और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद किसान ने एक साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। किसान ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु ने उसे वरदान में एक जिन दिया और साथ ही में वह यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे कोई भी काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो किसान उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो किसान से काम मांगता है तब किसान का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। किसान सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। किसान इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। किसान डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों में सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। किसान की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले जिन सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन किसान के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब किसान के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब किसान की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो वह अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह किसान से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर किसान सोचता है कि पता नहीं है क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए किसान अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद किसान की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हार कर जिन किसान के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद किसान अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। हमें इस कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें आलस को छोड़कर अपना काम खुद करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करनी मत भूलिएगा। धन्यवाद।